लगता है कुछ बहुत बड़ा हुआ है। क्या कहा है अम्मी ने? मुझे लगा था कि शायद हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अम्मी जान ने मुझे रोक दिया। कह रही थी कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अब क्या? अम्मी जान ने आसिया फुप्पो और इरम को घर से जाने का हुक्म दे दिया है। तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? ऐसा ही होना चाहिए था ना। बिल्कुल ठीक हुआ। इन दोनों की अब जगह नहीं बनती। आज अम्मी जान ने फिर से इस घर में फितने को तूफान बनने से बचाया है, वरना इस घर में वो होता जो आज से पहले कभी नहीं। अफसोस इस बात का नहीं कि जो हुआ वो गलत हुआ है, बल्कि अफसोस इस बात का है कि अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो बहुत अच्छा होता। आसिया बुक्कू से हमदर्दी है, लेकिन इरम से बिल्कुल नहीं है। इरम के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। उसे उसकी गलती की सजा मिली। अम्मी जान ने आसिया पप्पू को जायदाद में से उनका हिस्सा देने की कोशिश भी की, मगर उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं लिया। क्यों? कह रही थी जिस घर में इज्जत ना मिले वहां से उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर रही है, और मुझे पता है इस गलती के पीछे भी इरम का ही हाथ। उसी ने भड़काया होगा आसिया पप्पू को। बहुत पछताएंगे। अम्मी, आपने क्या सोचकर जायदाद में हिस्सा लेने से इनकार किया है? हाँ तो क्या गलत किया मैंने बताया तो है। क्या बताया है उनको आपने अम्मी? कौन सा वो लोग कुछ दे रहे थे आपको? हद हो गई अम्मी। आप मुबारक की बहन हैं, आपका कानूनी तौर पे पूरा पूरा हक बनता है इस जायदाद में। मना कर दिया आपने, तो ऐसे मना कर दिया जैसे वो कोई आपको सदका खैरात दे रहे थे। तुम क्या चाहती हो? अम्मी, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आपके इस तरह के जज्बाती फैसलों से ना सिर्फ आप अपना नुकसान करती है, मेरा भी करती है। आपको अपनी जायदाद में हिस्सा लेना चाहिए था ना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसे मामलात में जज्बात को बीच में नहीं लाना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारा भी नुकसान हो गया ना। शुक्रिया अम्मी, कोई तो बात मानी आपने मेरी। देखा तुमने, इसे कहते हैं हया का कमाल। किसी भी मौके को मैं हाथ से जाने नहीं देती। इसे कहते हैं मौके से फायदा उठाना। कितनी होशियारी से मैंने उसे इस घर से चलता किया। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? इरम ने जो इल्जाम तुम पर लगाया था, अम्मी जान ने उसके बदले में इरम को इस घर से जाने का हुक्म दे दिया। मतलब अब ये चैप्टर क्लोज? मेरे सर के ऊपर जो तलवार लटकी थी वो हट गई? बिल्कुल ठीक समझी तुम। अब ये मसला दफन हो चुका है हमेशा हमेशा के लिए। अब ना तो हमसे कोई इस मसले के बारे में बात करेगा और ना ही इरम के बारे में। जिस तरह से दादी जान ने इरम आपी को निकाला है, लगता तो यही है कि वो वापस नहीं आएंगी। लग रहा है काफी दुख हो रहा है तुम्हें इरम का इस घर से जाने का। ठीक है, अगर इरम इस घर में वापस आ जाएगी तो ये मसला तो रोज रोज जिंदा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं क्यों ऐसा चाहूंगी?
मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अम्मी, इस घर में मेरा बचपन गुजरा है। मैंने चलना सीखा, स्कूल का पहला दिन भी यहीं से गई थी, याद है? फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये दरो दीवार गवाह है इन बातों के। अम्मी, तुम्हारे बचपन से पहले मेरा बचपन गुजरा है इस घर में। कितने दुख की बात है ना कि तुम्हें और मुझे निकाला जा रहा है यहाँ से। अम्मी, ऐसे मत करें। अगर आप हिम्मत हार देंगी तो मुझे कौन हौसला देगा? आपके आसरे की जरूरत है अम्मी। बेटा, मेरा दिल टूट गया है और मेरा मान भी। अम्मी, आप कहती थी ना कि मैं आपका बेटा हूं। मैं आपसे वादा करती हूँ आपसे कि मैं आपको आपका बेटा बनकर दिखाऊंगी। आप देखिएगा, हमारे जाने के बाद इन लोगों को एहसास होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। हम सब लोग इसी खोज में लगे हुए थे कि किसी ना किसी तरह से कोई कड़ी जुड़ जाए और ये साबित हो जाए कि उस लड़के का वहां मौजूद होना इरम की वजह से था। और मुमानी जान, मेरी आपसे एक गुजारिश है, आज के बाद ना मेरे बारे में सोचिएगा, ना कोई फैसला लेने की जहमत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपना फैसला सुना चुकी हूं। प्लीज उसे कबूल कर लीजिए। क्या हो गया? तुम क्यों इतने गुस्से में हो? तुमने इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे नहीं बताई। कौन सी इंपॉर्टेंट बात? सब कुछ तो बताया मैंने तुम्हें। अम्मी जान ने फुप्पो और इरम की झोली में सब डाल दिया। क्या क्या उनकी झोली में डाल दिया? अम्मी जान ने फुप्पो और इरम को जायदाद से उनका हिस्सा दे दिया। पहली बार सुना है भाई, किसी को सजा देनी होती थी तो सहूलतें छीन ली जाती थी, और अब उल्टा इनामात की बरसात की जा रही है। वाह! देखो, पहली बात तो ये कि आसिया पप्पो का जायदाद में हिस्सा है, उनका हक है। दूसरी बात, ये फैसला अम्मी जान का है। तुम इस बारे में ना सोचो तो बेहतर है। रुको एक मिनट।
ले जाओ इसे भी। तुमसे जुड़ी कोई भी चीज को इस घर की जरूरत नहीं है। घूर क्या रही हो? लेकर जाओ इसे। मैं कुछ बुरी बातें और लोग यहीं छोड़कर जाऊंगी। उनकी मेरी जिंदगी में और मेरे दिल में अब कोई गुंजाइश नहीं रही। मुबारक हो, आप जीत गए हैं। और ये बात गलत होने के बावजूद भी साबित हो गई कि नफरत मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर होती है। आसिया बब्बू, मैं ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए थे कि मैं कुछ कर नहीं पाई आपके लिए। हालांकि आपका कसूर नहीं था। चलिए अम्मी। इस मंजर के लिए मैंने कितना इंतजार किया। मैंने इतने अर्ज से तुमसे बात नहीं की। हो सके तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूं ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है, और इस वक्त तो मैं ये कहने के लिए आया हूं कि ये तुम्हारी अमानत है, इसे रख लो। मेरे लिए इजहार करना हमेशा से मुश्किल रहा है। मुबारक भाई इस मामले में मुझसे बेहतर थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। विरासत में तुम्हारा जो हिस्सा है वो कानून के मुताबिक है, लेकिन इस घर की भी कुछ कवानीन हैं जो किसी को मुश्किल में नहीं देख सकते। तुम्हारे हिस्से के अलावा तुम्हारा एक घर भी है।
मैंने फैक्ट्री के वर्कर्स को बता दिया तुम्हारे घर के बारे में, और तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। तुम्हें किसी किस्म की परेशानी, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। आदम भाई, हम बहनों को कुछ नहीं चाहिए होता, बस भाई आपसे 2 बोल प्यार के बोले, हम खुश हो जाते हैं। शांति, तुम्हें इसके अलावा भी कोई और मुश्किल, कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। शुक्रिया आदम, खुश रहो। शुक्रिया। जाओ। घर में जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। तो ये बात जानती है। मुझे बहुत अफसोस हुआ जो कुछ भी हुआ। अभी कमरे तक आते हुए घर कितना सूना सूना सा लग रहा था। घर से एक शख्स भी चला जाए तो कितनी कमी महसूस होती है उसकी, और यहाँ तो 2 लोग घर से चले गए। तुम्हें पता है, आज मैंने वो मंजर देखा जब एक भाई एक बहन से अलग हुआ। और आसिया पोपो, उनके साथ एक बार फिर वही सब कुछ हुआ जो बरसों पहले हुआ। क्या से पपोरेरम चले गए? हाँ, चले गए। इससे तो इरम का जाना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। चाहे उसने जितने भी इल्जाम मुझ पर लगाए हों, मगर उसे जाते हुए देखने का मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था मेरे लिए। इरम के साथ तो जो हुआ है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए था, मगर मुझे तो आसिया पप्पो के लिए दुख हो रहा है। वो जाते हुए देख नहीं सकता था, इसलिए गेट तक नहीं गया। मैं तो सोच रही हूँ रोहान के मेरा भी कोई घर है या नहीं। जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे एक घर होने का एहसास हुआ था। और अब तो यहां से भी सब लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तकलीफ हो रही है मुझे तो हैरत हो रही है हया कि तुम किसी के लिए रो भी सकती हो। क्यों? क्या मेरे दिल पर चोट नहीं लग सकती? मुझे दुख नहीं हो सकता?
नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है? एक रम की गलती की वजह से सब रंजीदा हो गए। दुकानों का किराया नहीं आ रहा अभी तक। इस घर का खर्चा कैसे चला रही हूँ ना, ये मैं जानती हूँ सिर्फ। आप फिक्र क्यों करती है अम्मी? बस थोड़ा सा सब्र, आगे के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, इसीलिए मैं अपनी अम्मी से लड़कर अपना घर छोड़कर यहाँ आया। आंटी की रिपोर्ट्स आ गई हैं? मेरा तो दिल बैठ रहा है। सब खैरियत तो है ना? उनके वहां जाने से पहले ही मैंने सारे इंतजाम करवा दिए थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक किया आपने आदम भाई, आपने वो किया जो आपको करना चाहिए था और मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन जो कुछ हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। अब आप इस बात को दिल से निकाल दीजिए। मैं जानता हूं आप इस वक्त किस कैफियत में होंगी, इसीलिए मैं आपको ये बताने आया था कि आप ज्यादा फिक्रमंद मत हो। मैं जानता हूं कि आप बहुत सोचती हैं। ठीक कह रहे हैं आप। ये तस्वीर देख रहे हैं आप मेरे हाथ में जी। कि मेरे पास बहुत पुरानी है। एक दफा ये तस्वीर टूट गई, इसके सारे ताने बिखर गए, तो मैंने सभी घर वालों को इस तस्वीर के बिखरे हुए ताने समेटने पर लगा दिया और आज ये तस्वीर मेरे हाथ में है, सही सलामत। इसका एक एक दाना मैंने इकट्ठा किया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं अपनी किसी भी चीज को बिखरते हुए देख नहीं सकती। बहरहाल, अब मैं इस पर ज्यादा ना सोचना चाहती हूँ और ना ही बात करना चाहती हूँ। आप जा सकते हैं आदम भाई। ले जाओ इसे भी। तुमसे जुड़ी कोई भी चीज को इस घर की जरूरत नहीं है। घूर क्या रही हो? लेकर जाओ इसे।
भाईजान, मैंने अपनी पसंद से शादी की थी, कुछ गलत तो नहीं किया था। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे उस फैसले से इस घर के सब लोगों का दिल दुखा था, लेकिन भाईजान जो इस वक्त मेरी बेटी के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम यहाँ सही और गलत की बहस करने नहीं आए। जायदाद में तुम्हारा हिस्सा है जो तुम्हारा हक है। इसके बाद ना इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा होगा और ना ही जायदाद में। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अमानी जान। आपकी इतनी कड़वी बातों के बाद तो हमें वाकई इस घर में नहीं रहना चाहिए। आप सब लोग इसी खोज में लगे हुए थे कि किसी ना किसी तरह से कोई कड़ी जुड़ जाए और ये साबित हो जाए कि उस लड़के का वहां मौजूद होना इरम की वजह से था। तो ठीक है, मैंने मान लिया, हाँ था शायद मेरी वजह से, तो बुलाए उसको, करवा दी मेरी शादी। अब आप लोग इतनी हैरत से क्यों देख रहे? यही तो आप लोग चाहते थे। और मुमानी जान, मेरी आपसे एक गुजारिश है, आज के बाद ना मेरे बारे में सोचिएगा, ना कोई फैसला लेने की जहमत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपना फैसला सुना चुकी हूं। प्लीज उसे कबूल करिए। उसने कोई जुर्म नहीं किया भाभी जान, लेकिन इसके बावजूद भी उसने इकरार जुर्म कर लिया। आप लोग ये बात तो जान ही चुके होंगे कि इरम और आसिया जा चुके हैं, और ये बात भी पता चल गई होगी कि इस घर में किसी की हक तलफी नहीं होती और ना ही किसी को उसकी गलती पर माफ किया जाता है। जो जैसा करेगा उसका बोझ उसे खुद उठाना पड़ेगा। खैर, अब जो होना था सो हो चुका, कुछ भी पलट कर वापस नहीं आ सकता। आफाक, नाश्ते के बाद ऑफिस जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। जी जरूर। रोहान, तुम ऑफिस से आज कितने बजे वापस आओगे? मैं तो रोज ही ऑफिस जाता हूँ, तो मुझे रुखसत भी करती हो। आज से पहले तुमने कभी इस तरह से नहीं पूछा कि वापस कब आऊंगा। क्या माजरा है? ये वाह, तुम्हें सब याद है कि मैंने फर्स्ट टाइम तुमसे क्या बात की थी और कौन सी बात मैंने तुमसे कभी नहीं की? बिल्कुल, तुम हमेशा मेरे ध्यान में रहती और तुमसे जुड़ी हुई हर बात मुझे याद रहती। कहो तो अभी बता दूं, ये जोड़ा तुमने फर्स्ट टाइम कब पहना था? वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। हाँ, तो तुमसे मोहब्बत थी और मैं जाने दूं? ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, मैंने मान लिया कि तुम मुझे बहुत नोटिस करते हो, मेरी हर चीज को देखते हो। मैं तो वैसे ही कहूँ। वैसे ही पूछा था। सबसे बड़ी जालिम होती, मुझे थोड़ी देर के लिए भी खुश नहीं रहने देती। ये तो मैं पूरी तरह से खुश भी नहीं हुआ था कि तुमने मेरी सारी खुशी छीन ली। अच्छा, जाओ ना, जाओगे तो वापस आओगे ऑफिस से। ओह अच्छा, अब समझ आया। तो ये बात है, जल्दी ऑफिस जाऊंगा तो जल्दी वापस आऊंगा ना। हाँ तो ठीक है, ऐसी बात है तो मैं फिर ऑफिस जाता ही नहीं।
रोहन प्लीज जाओ, देर हो रही है तुम्हें। Okay, I'm going. See you. आफाक, जमीन का मामला तय हो गया ना, क्योंकि एनर्जी प्लांट की तामीर का काम शुरू होने वाला है। अम्मी जान, मैं आपको वही बताने आया था, हमारा प्रोजेक्ट मुश्किल में पड़ गया है। क्यों, क्या हुआ? हाकिमजादा ने जमीन खाली करने से इनकार कर दिया है। क्यों? हमने तो उसकी सारी शराइत मान ली थी, फिर उसने इनकार क्यों किया? मुझे लगता है वो लालच में आ गया, शायद अपनी डिमांड बढ़ाना चाह रहा हूं। कुछ भी हो अम्मी जान, फैसला जल्द करना पड़ेगा वरना प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा। हाँ तो उससे मिलकर बात करो, उससे पूछो क्या मसला है। अम्मी जान, मैंने बात करने की कोशिश की है, मगर हाकिमजादा और उसके लड़कों ने अपने फोन बंद कर रखे हैं। दरख्शां बेगम की जमीन भी हमारी जमीन के साथ है। तुम्हें याद है, उनकी जमीन पर भी कब्जा हुआ था और उन्होंने तो कब्जा छुड़वा लिया था, मामला सेटल हो गए थे। मुझे याद पड़ता है कि दरख्शां बेगम ने वो मामला खुद ही सेटल करवाया था, लेकिन किन शराइत पे करवाया था ये नहीं मालूम। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी जमीनों पर कब्जा हो जाए और हम मुंह देखते रह जाएं? आप बेफिक्र हैं मीजान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा करो, हमारे मैनेजर को कब्जा करने वालों के पास भेजो। मैं जानती हूं कि हर शख्स की कीमत होती है, उनकी कीमत अदा करो, अपनी जमीनें वापस, और उनसे उलझने की जरूरत नहीं है। मैं जैसी कह रही हूं ना, वैसे करते जाओ। जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। आफाक, हमें इस मामले को अफहाम तफहीम से हल करना होगा और तुम खुद देखोगे इस मामले को। और हाँ, रोहान से बात करने की जरूरत नहीं, वो तैश में आ जाता है और बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा। हमें हर हाल में इस मामले को सेटल करना है, ठंडे दिल और ठंडे दिमाग के साथ, समझे तुम? ठीक है अम्मी जान, जैसे आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मुझे इजाजत दीजिए। मैंने है जो चाहा, मुझको है वो पाना, देखो गलती से भी मेरे रास्ते में ना आना। जो खेल मैं खेलूं, हर हाल में जीतूं, मैं हार ना मानूं, बस जीत ना जानूं। आए जो भी मेरे आगे, कर दूं मैं बर्बाद। पछताए हर दुश्मन मेरा, करके मुझको याद। मेरी क्या चाहत है, मंजिल क्या है मेरी, कोई ये ना जाने, कोई ये ना समझे। अब तुम्हारी जगह इस खेल में नहीं है। चालों में, अनदेखे जालों में उलझा दूं मैं उसको। अब इस खेल में एक ही मलिक है। मेरी जद में आया,
जो वो बच ना पाया। गैरों को क्या अपनों को भी मैंने है तड़पाया। जो ख्वाब मैं देखूं ताबीर कर लाऊं। शतरंज के खेल में बादशाह की फौज को कमजोर मत करो, बस जीत ना जानूं। बाजी पलट भी सकती है। जो भी मेरे आगे कर दूं मैं बर्बाद। पछताए मगर हया ऐसा होने नहीं देगी। करके मुझको याद। क्योंकि हया अगली चाल खुद चलेगी। मतलब की है दुनिया, रिश्ते भी मतलब के। इश्क वफा की बातें सब है धोखेबाजी। छीनूं सबसे खुशियाँ अपना दामन भर लूं। परवाह क्या लोगों की जब ये दिल है राजी। कर लूं मैं समझौता, मुझसे ये ना होगा। दुख देकर सुख लूं बदले में, तब हो पूरा सौदा। आगाज जब कर दूं अंजाम ना सोचूं। मैं हार ना मानूं, बस जीत ना